हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। हमारे अर्थ पे कितने तरीके के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं और हमारी लाइफ उन लैंड फॉर्म्स के बीच में कैसे एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में ये चैप्टर हमें काफ़ी कुछ बताएगा। लास्ट चैप्टर में हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स। इट मीन्स हमने वाटर बॉडीज़ पढ़ ली है। नाउ हम अब लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक हिम्स दिया है। हिम्स मतलब भजन, ठीक है। तो ये हिम्स में से एक लाइन ली गई है विच डिस्क्राइब दैट फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स की जितनी भी बर्डन है उससे आज़ाद। मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स, अर्थ क्या है, बहुत सारी हाइट्स के साथ, स्लोप्स के साथ। हाइट मतलब अब एक एक चीज़ को हम समझते रहेंगे। हाइट के साथ, स्लोप्स के साथ, एंड प्लेन एरिया, समतल एरियाज के साथ, और साथ ही साथ क्या बियर करती है, बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को, ठीक है। और एम्पावर वेरीड पावर्स स्प्रेड आउट फॉर अस, बहुत सारे पावर्स है जो हमारे लिए स्प्रेड करती हैं और अपनी रिचेस्ट वैरायटीज़ को हमें शो करती है। इस तरीके से क्या कहा जा रहा है, अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। अर्थ क्या है, हमारी मदर है और मैं क्या हूँ, उसके बच्चे हैं या हम उसके बच्चे हैं। और ये कहाँ है, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त है जो अर्थ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की। लुक एट द ब्यूटीफुल सीनरी, आप इस इमेज को देखिए। माउंटेन्स, वाटर, प्लांट एरियाज, लैंड एरियाज, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये आपको ऊपर से जब ऐसा नज़ारा या ऐसी सीनरीज आपको देखने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा हमें रिलैक्स फील होता है। तो वी आर थैंकफुल टू द गॉड दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर फॉर अस। So let us discuss. अब what are the major type of landforms and their significance to the life and culture के, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स है क्या और इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में प्लस हमारे कल्चर में, बिकॉज ये लैंडफॉर्म्स हमारे लाइफ को, हमारे कल्चर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नाउ अब कहा जा रहा है नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म। अब इन लैंडफॉर्म्स में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं प्लस कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फेस करनी पड़ती है हमें लाइफ में, जो कि इन लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर जो नॉर्थ साइड है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, नेचर ब्यूटी बहुत पाई जाती है, बट इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ देखने को मिलता है। तो एवरीथिंग हैज़ सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। ये एनसीईआरटी आपकी न्यू एनसीईआरटी है, उसके बेसिस में हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन गिवन इन योर बुक। इन इंट्रोडक्शन इट इज सेड ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स, ठीक है। ह्यूमंस क्या है, ज़्यादातर मैमल्स की तरह। अब मैमल्स क्या होते हैं, आप ना साइंस में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी में एक डाइवर्सिटी होती है मैमल्स की। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो भी एक जीव होते हैं, एक एनिमल होते हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके कान होते हैं, जो बेबी बर्थ देते हैं, ठीक है, जो
जो एग को नहीं, जो ह्यूमंस को, ठीक है, बर्थ देते हैं, या फिर जो जैसे कि छिपकली एग को देती है, ठीक है, छिपकली के अंडे होते हैं, लेकिन गाय बकरी ये सब अंडे नहीं देते हैं, इनके बेबीज़ होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमंस है जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। अब ये कहाँ है, अर्थ पे रहते हैं लोग, ठीक है। और लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। ह्यूमंस तो अर्थ पे रहते हैं, और लैंड जहाँ, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और नोटिस किया होगा कि बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो चेंज हुई है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके ये जो लैंड एरिया है, इसके फॉर्म्स जो है वन रीजन टू अनदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है, वेस्ट अलग है, ठीक है, ईस्ट अलग है। एज इट इज़ आप कंट्री वाइज देख लीजिए, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ का केस अलग है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास के रीजन्स अलग है, इक्वेटर के पास के रीजन्स अलग है। तो बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सपोज दैट देयर मे बी ए केस गिवन दैट suppose that you are traveling by road from region known as छोटा नागपुर in झारखंड। जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे इधर साइड में एक छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप छोटा नागपुर एरिया से जा रहे हैं, आप कहाँ पहुँचेंगे, प्रयागराज पहुँचेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाउ अब अल्मोड़ा का है, उत्तराखंड जाएंगे, लेकिन रास्ते में यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। आपको अलग अलग तरीके के लैंडस्केप्स देखने को मिलेगी, अलग अलग सीनरी मिलेगी। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। और इवन आप 3 मेजर लैंडफॉर्म्स को एनकाउंटर करेंगे, जिनको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, एज अ क्लास एक्टिविटी आपको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का, और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है स्कूल की। अब आप स्कूल में किस तरीके के लैंडस्केप देख रहे हैं। अब क्या लैंडस्केप फ्यू किलोमीटर्स में चेंज होते हैं, और विद इन द सम फ्यू किलोमीटर्स कंपेयर विथ अदर ग्रुप्स, ठीक है। हर ग्रुप्स के साथ आपको कंपेयर करना है। ये आपको एक्टिविटीज़ दी गई है। दिस एक्टिविटीज़ नीड टू बी कंडक्टेड बाय योर टीचर, क्लास टीचर, ठीक है। Now let us discuss what is landform. So altitude, okay, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है altitude, we will discuss this later. First come to the topic. What is landform? A landform is फिज़िकल फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। ये जो लैंडफॉर्म होती है, ये हमारे अर्थ की फ़िज़िकल फीचर होती है, एक तरीके से अर्थ की सरफेस की फ़िज़िकल फीचर्स होती है। जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, ये जो ऊपर वाला रीजन है। इस सरफेस में किस तरीके के आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। नाउ लैंडफॉर्म टेक शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अब ऐसा नहीं है कि लैंडफॉर्म जैसे आप आज के टाइम में देख रहे हैं एज इट इज़ हमेशा ही ऐसा हो। इन सीनियर क्लासेस यू विल डिस्कस इन डिटेल, बट फॉर नाउ यू जस्ट नो दैट इट टेक्स शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज के टाइम में जो आपको गुजरात ऐसा दिखता है, इंडिया ऐसा दिख रहा है, इवन ये जो अफ्रीका वाला सीन है ऐसा दिख रहा है, इन सब को बनने में बहुत टाइम लगा है, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, और इनका सिग्निफिकेंट कनेक्शंस हैं, ठीक है। दे हैव सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। लोगों की लाइफ से और एनवायरनमेंट से इनका कनेक्शन है। अब इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अभी आप छोटे हैं इसीलिए ये 3 कैटेगरीज पढ़ाई जा रही है। फर्स्ट वन माउंटेन, सेकेंड इज प्लेटूज एंड द थर्ड इज प्लेन्स। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दीज। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दिस लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब आपने पढ़ा क्या, माउंटेन होती है, प्लेटूज होते हैं और प्लेन्स होते हैं।
और ये जितने भी होते हैं इन सब के अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे घर भी अलग होते हैं, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ के ह्यूमंस भी अलग होते हैं। और यहाँ के ह्यूमंस ने अपने आप को उस एरिया में एडॉप्ट कर लिया है कि हम एडेप्टेड हैं, अब हम यहाँ पे रहना खाना पीना सीख चुके हैं, ठीक है। सो हमारे जो ये नंबर ऑफ़ पीपल ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब एग्जांपल के लिए आप देखिए, ठंडी इतनी पड़ती है कश्मीर में, स्टिल पीपल आर लिविंग देयर बिकॉज दे हैव accommodated themselves according to the weather of that particular region. Even in Rajasthan, western Rajasthan, ड्राई एरियाज है, स्टिल पीपल आर लिविंग, उन्होंने भी अपने आप को वहाँ इसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है। फ्लोरा एंड फौना, हर जगह आपको अलग अलग प्ले प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज इन डिटेल। और ये देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो एक जगह पे सारी की सारी पॉपुलेशन आके भर जाती, बट पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह बटी हुई है। भले ही कैसा भी क्लाइमेट हो, बट स्टिल वहाँ पे लोग रहते हैं। उन लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से हमें दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। सो फॉर टुडे वी विल डिस्कस ओनली माउंटेन्स एंड टुमारो वी विल डिस्कस द प्लेट्यूज, ठीक है। सो फॉर टुडे ओनली माउंटेन्स में भी बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस ओनली अ पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस टुमारो। सो माउंटेन्स आर लैंड masses या फिर लैंड फॉर्म्स that are much higher than the surroundings of landscape. They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. अब यहाँ पे क्या माउंटेन्स क्या है, काफ़ी ऊंचे 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 जो हाई सराउंडिंग्स पे रहती हैं चीज़ें, उसे क्या कहा जाता है, माउंटेन्स। तो ये भी लैंड फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, लैंडस्केप से काफ़ी ऊंचाई पे है। इनका बेस कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड चौड़ा होता है। स्टीप स्लोप्स होती हैं, ऐसी ढलानें होती हैं। और नैरो समिट, ऊपर जो टॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ होता है। अब डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब जिसकी आपको पता होगा, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्नो होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा स्नो, कम हाइटेड है तो कम स्नोज। नेक्स्ट, जैसे आप कश्मीर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स हाइटेड पे है, तो वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा ग्लेशियर से या फिर ग्लेशियर से जमे हुए होते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ की जो सिल्ली होती है, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे ऐसे बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। जो आइसक्रीम वाला टेक्सचर बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ से जो उसकी कोन है, नोक है, वो ढकी हुई है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, मेरा 50% ख़त्म हो चुका है। डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट some mountains are covered with snow at lower altitude at low snow, ठीक है। कुछ माउंटेन्स क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग स्नो से कवर्ड है। अब लोअर अल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स इन समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड रिवर्स। अब जो छोटे छोटे, ठीक है, जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं वो क्या है, लोअर अल्टीट्यूड वाले जो नीचे एरियाज़ में हैं, उनके जो स्नो मेल्ट होता है वो समर में मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होके क्या होता है, वो रिवर्स को वाटर देता है, रिवर्स को फीड करता है। अगर वो मेल्ट नहीं होगा तो रिवर्स क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। अब एट द हाइट अल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट, लेकिन जब हाई अल्टीट्यूड होता है तो स्नो कभी भी मेल्ट नहीं होता है।
और लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, और पूरे टाइम पे क्या होता है, ये जो माउंटेन होता है इस पे बर्फ़ की एक ढक्कन लगी हुई होती है हमेशा ही। नेक्स्ट, other highlands with a lower height, less steep and slopes and rounded tops are called hill। तो ये जो ऊंचे ऊंचे होते हैं इसको तो हम कहते हैं माउंटेन्स, लेकिन इससे छोटे छोटे जो होती हैं उसे हम कहते हैं हिल्स। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज अल्टीट्यूड। सो अल्टीट्यूड मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, यहाँ पे है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। समुद्र से ऊंचाई पे जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। एग्जाम्पल, अल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, अल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड, अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेन फ्लाइट एट्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारी अल्टीट्यूड होती है। सो दिस इज़ माउंटेन। लुक एट दिस पिक्चर। ये जो लोअर एरियाज होते हैं ये इसी पे जो माउंटेन में जो ग्लेशियर जमे होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्स को फीड करते हैं। अब यहाँ पे कश्मीर का कहा गया है व्हाट इज स्नो। स्नो होता क्या है? स्नो, अनलेस यू लिव इन हिमालय रीजन, जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, प्लीज़ रिमेंबर दीज स्टेट दैट दीज आर द स्नो बाउंड एरियाज। सो यू मे नेवर हैव सीन स्नो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप कभी स्नो नहीं देखोगे। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है, रेन में होती है या फिर बर्फबारी होती है। बट एट हायर अल्टीट्यूड इफ़ इट इज़ कोल्ड एनफ स्नो विल फॉल। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई होता है तो स्नोफॉल होती है और पूरी की पूरी लैंडस्केप को सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट कलर की ब्लैंकेट से कवर कर देती है। जैसे आप गोला खाएं हैं, गोला जो बर्फ़ को ऐसे घिस के खिलाया जाता है, तो उसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट जो बर्फ़ की बारिश होती है उसे हम स्नो कहते हैं। और वो स्नो पूरी की पूरी वाइट कलर की एक चादर की तरह पूरे एरिया को कवर कर देती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो स्नो होता है और हेल स्टोन होता है, ये जो बर्फ़बारी होती है, ये दोनों कुछ अलग चीज़ नहीं है। ये क्या है, जब वाटर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर पहुंच जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है और उसी का प्रेसिपिटेशन करता है। तो जो सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेशन होती है वाटर की उसे हम स्नो या फिर हेल स्टोन कहते हैं। लुक एट द फिगर, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकोनगाओ, माउंट ब्लैंक, माउंट किलिमंजारो, माउंट कंचनजुंगा, माउंट अनामुडी, ये क्या है, 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है जो हाईएस्ट है। उनको आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है। प्लीज़ लर्न द नेम ऑफ ऑल दिस पिक्चर्स। So this much is enough. For tomorrow we will discuss the various ranges of mountains. Till then, take care of yourself. Have a good day and please like, share and subscribe the channel.